कहते हैं जब दिल किसी के प्यार में गिरफ्तार होता है तो इंसान जमाने की परवाह करना छोड़ देता है। लेकिन जब यही दिल टूटकर नफरत की आग में जलने लगे तो इंसान न सिर्फ अपनी हदें पार कर जाता है बल्कि ऐसा खूनी खेल खेलता है जो सुनने वाले की रूह तक कंपा दे। साल 2017, जगह पंजाब का बठिंडा, भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन। एक कहानी जो इश्क की नर्म हथेलियों से शुरू हुई लेकिन नफरत की तेजाब भरी आग में जलकर खौफनाक अंजाम तक पहुंची। इस प्यार की परिणति इतनी भयानक हुई कि एक इंसान 16 टुकड़ों में तब्दील हो गया। हड्डियां, मांस, खून, सब कुछ अलग अलग कमरों में बिखरा मिला। यह घटना 8 फरवरी 2017 को शुरू होती है। उस दिन कुमकुम अपने घर में पति का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसका 27 वर्षीय पति विपिन कुमार शुक्ला, जो एयरफोर्स स्टेशन पर कारपोरल पद पर तैनात था, जो कि हवलदार रैंक के समकक्ष होता है, ड्यूटी से लौटकर घर आता है। रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच विपिन घर पहुंचता है और अपनी पत्नी व बच्चों से कहता है कि वह कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा है, कुछ ही देर में लौट आएगा। खाना लगाकर रखना, मैं बस जरा सा गया और तुरंत आया। लेकिन असल में उसे कहीं और बुलाया गया था। करीब 3-4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जब विपिन कुमार वापस नहीं लौटते तो उनकी पत्नी कुमकुम बेहद परेशान हो जाती है। वह अपने पति को फोन करती है, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आता है। यह देखकर वह और भी घबरा जाती है। आखिरकार कुमकुम एयरफोर्स स्टेशन पहुंचती है, क्योंकि उनका घर वहीं बगल में स्थित सरकारी आवास में था। वहां पहुंचकर वह सीनियर अधिकारी सार्जेंट सुरेश पटेल से कहती हैं कि उनके पति विपिन कुमार शुक्ला 3-4 घंटे पहले कहीं गए थे और अब तक लौटे नहीं हैं। जबकि आमतौर पर जब भी वह बाहर जाते हैं तो अधिकतम 1 घंटे के भीतर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से गहरा लगाव है। सीनियर अधिकारी हंसते हुए बात को टाल देते हैं और कहते हैं, अरे पति हैं, आ जाएंगे, ज्यादा चिंता मत करो। 4-5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन विपिन का कोई पता नहीं था। अधिकारियों की ये लापरवाह प्रतिक्रिया सुनकर कुमकुम भारी दिल से अपने बच्चों को लेकर घर लौट आती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल धड़क रहा था, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। रात किसी तरह काटती है, लेकिन बेचैनी हर बीतते पल के साथ बढ़ती जाती है। हर दरवाजे पर कान, हर आहट पर नजर, मगर न तो फोन बजा, न कोई खबर आई। सुबह होते ही कुमकुम फिर से पति की तलाश में निकल पड़ती है। आस पड़ोस, दोस्त, परिचित, हर किसी से पूछती है, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। वक्त बीतता जा रहा था और उसके मन का डर अब हकीकत में बदलने लगा था। आखिरकार कुमकुम नजदीकी थाने, भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास स्थित पुलिस चौकी पहुंचती है। उसकी आंखों में घबराहट थी, आवाज में कंपन। वह दरोगा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, साहब, मेरे पति विपिन कुमार शुक्ला, जो कारपोरल के पद पर तैनात हैं, कल रात से लापता हैं। ना कोई खबर, ना कोई फोन, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? लेकिन पुलिस वालों ने भी वही बेरुखी दिखाई। दरोगा कुर्सी पर पैर फैलाते हुए बोला, अरे कल रात से लापता है, मतलब कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। थोड़ा सब्र रखो, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। कुमकुम की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसकी पीड़ा समझ नहीं रहे या समझकर भी अनदेखा कर रहे हैं। धीरे धीरे यह घटना 12 से 13 दिन बीत जाती है। फिर वह अपने ससुराल वालों को, जो गोंडा में रहते हैं, पूरी बात बताती है। यही गोंडा का ही रहने वाला विपिन कुमार शुक्ला था। इसके बाद घर में रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि 12 से 13 दिन बीत चुके थे, लेकिन उनका बेटा अभी तक नहीं मिला था। किसी तरह यह बात दोबारा पुलिस तक पहुंचती है कि विपिन कुमार शुक्ला अब तक लौटकर नहीं आए हैं। तब पुलिस इस केस को गंभीरता से लेती है और जांच में जुट जाती है। जब पुलिस जांच के लिए एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करती है तो एयरफोर्स के मुख्य अधिकारी सार्जेंट सुरेश पटेल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, यह हमारा मामला है, हम देख लेंगे। पुलिस वाले भी बिना दिलचस्पी लिए वापस लौट जाते हैं। इसके बाद एयरफोर्स के अधिकारी इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखाते। कुछ और दिन बीत जाते हैं, तब पुलिस को लगता है कि अब उन्हें ही एक्शन लेना पड़ेगा। इस बार 67 से 70 पुलिसकर्मी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। इस बार एयरफोर्स के अधिकारी सार्जेंट सुरेश पटेल भी चुप रहते हैं।
पुलिस जब विपिन कुमार शुक्ला की आखिरी लोकेशन चेक करती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वह लोकेशन सीधे एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य अधिकारी सुरेश पटेल के घर के पास दिख रही थी। जैसे ही यह जानकारी मिलती है, पुलिस के साथ 30 से 40 एयरफोर्स अधिकारी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से विपिन कुमार शुक्ला लापता हुआ था। इस दौरान पुलिस अपने साथ डॉग स्क्वाड को भी लेकर जाती है। जैसे ही डॉग स्क्वाड जांच शुरू करता है, खोजी कुत्ता सूंघते सूंघते सुरेश पटेल के घर की ओर बढ़ने लगता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह चारों ओर घूमकर सूंघना शुरू करता है और फिर अचानक एक लिफाफे को अपने दांतों में दबाकर बाहर ले आता है। पुलिस जैसे ही लिफाफा खोलती है, सभी दंग रह जाते हैं। उसमें मांस के टुकड़े और कुछ कपड़े मिले थे। यह देखकर पुलिस की शंका और गहरा जाती है। तुरंत कुत्तों को दोबारा घर के अंदर भेजा जाता है। वे सूंघते सूंघते एक बॉक्स, फ्रिज, आलमारी और चारपाई के कोने सहित कई जगहों से और भी लिफाफे बरामद करते हैं। कुल 16 लिफाफे पुलिस के हाथ लगते हैं और अब यह मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। पुलिस उन मांस के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि उन मांस के टुकड़ों में 2 लोगों के शवों के अवशेष होते हैं। जांच के बाद पुष्टि होती है कि उनमें से एक शव विपिन कुमार शुक्ला का था और दूसरा शव खुद सर्जेंट सुरेश कुमार की पत्नी का। इसके बाद पुलिस सर्जेंट सुरेश पटेल को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस सुरेश पटेल से पूछताछ करती है तो पहले वह कुछ भी न जानने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी तरीकों से सख्ती बरतती है, वह ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर खुद पुलिस भी दंग रह जाती है। यह मामला प्रेम प्रसंग का था। सुरेश पटेल की पत्नी अनुराधा पटेल, जो 5 महीने की गर्भवती थी, का संबंध किसी और से नहीं बल्कि विपिन शुक्ला से था। विपिन शुक्ला से अनुराधा की पहली मुलाकात साल 2015 में एक समारोह के दौरान हुई थी। संयोगवश वे दोनों आपस में टकरा गए, जिससे अनुराधा नाराज हो गई और विपिन को अपशब्द कहने लगी। लेकिन वक्त के साथ यह नफरत धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। दोनों अक्सर मिलने लगे और उनका रिश्ता अवैध संबंधों तक पहुंच गया। अब वे आए दिन मिलते और साथ समय बिताते थे। सर्जेंट सुरेश पटेल को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा था। उसने कई बार विपिन को अपने घर के आसपास देखा था। जब उसने अनुराधा से इस बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, आप अक्सर घर से बाहर रहते हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं कभी कभी विपिन से जरूरी सामान मंगवा लेती हूं। लेकिन सुरेश का शक बढ़ता गया। 8 फरवरी की रात बिना बताए वह करीब 9 बजे घर पहुंचा। उस दिन अनुराधा ने अपने प्रेमी विपिन को घर बुलाया हुआ था। जब सुरेश घर के अंदर गया और अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अनुराधा और विपिन को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। यह देखकर सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास में रखा लोहे का रॉड उठाया और गुस्से में विपिन व अनुराधा के सिर पर बार बार वार करने लगा। जबरदस्त हमलों से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद सुरेश ने शवों को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसने एक तेज चाकू की मदद से उनके शवों के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक कर इधर उधर छिपा दिया। यह सच्ची घटना हमें सिखाती है कि प्यार, विश्वास और रिश्तों की डोर बेहद नाजुक होती है। अगर इन रिश्तों को सहेजा नहीं गया तो अंजाम ऐसा भी हो सकता है जो सुनने वालों की रूह तक हिला दे। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सुरेश पटेल को अपनी पत्नी और विपिन शुक्ला की हत्या करनी चाहिए थी या उसे कानून पर भरोसा रखना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिस्टर बिग बॉक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए राज के साथ।